नमस्कार दोस्तों। विवाह के दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं जिनकी अपनी अलग मान्यता है। कहा जाता है कि जब तक सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या और वर को पति पत्नी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म में शादी की हर एक रस्म और रिवाज का अपना महत्व होता है, लेकिन इन सभी रस्मों में से कन्यादान की रस्म काफी महत्वपूर्ण होती है। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान करना। ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसके तहत हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। मगर दोस्तों, ये आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रस्म क्यों निभाई जाती है और ये परंपरा शुरू कैसे हुई? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विवाह में वर को भगवान विष्णु व वधू को घर की लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक विष्णु रूपी वर की बात करें तो विवाह के समय वो कन्या के पिता को आश्वासन देता है कि वो उम्र भर उनकी पत्नी को खुश रखेगा और उस पर कभी भी कोई विपदा नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, दोनों अपने परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में भी एक दूसरे का साथ देंगे। बताते चलें तो हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान माना गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना गया है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं इनके लिए उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। ये दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है। चलिए अब जानते हैं कि कन्यादान की रस्म शुरू कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े और संस्कृति का विकास हो। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कन्यादान के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक महादान की श्रेणी में कन्यादान को रखा गया है, यानी इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के अनुसार कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इसका रिवाज उत्तर भारत के कई स्थानों पर है। वहां पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म पूरी की जाती है और कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।